नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के सभी उत्पादों का संगम। ये आप देख रहे हैं मेरे खेत में सौंफ की अगेती फसल। किसान साथियों, सौंफ की फसल लगाने के बाद इसमें जितनी भी बार सिंचाई की उतनी बार वेस्ट डीकम्पोजर और एक बार बिना चूना मिलाए NWDC दिया था। तीसरी सिंचाई में वेस्ट डीकम्पोजर, NWDC और माइकोराइजा दिया था। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये 1 एकड़ का खेत है। इस 1 एकड़ के खेत के अंदर अलग अलग टंकी बनाकर ये देखने के लिए कि वास्तव में इसका क्या परिणाम आएगा हमारे पथरीले खेतों में। 200 लीटर माइकोराइजा था, 200 लीटर कवच था यानी कि NWDC और 200 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर। ये तीनों उत्पाद देने के बाद फिर से हमारे पास आया ट्राइकोडर्मा। तो फिर 200 लीटर ट्राइकोडर्मा भी हमने अलग टंकी में बनाया। उसके बाद आया NPK, माइकोराइजा का, NPK का, सबका उपयोग करने के बाद ये आप खेत में लगी सौंफ की फसल देख रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त इसमें फुटान है और सब ब्रांचों से नई नई फुटान निकल रही है सब जगह से, और बहुत ही अच्छी बढ़वार है। ऐसे कि मानो महसूस हो रहा है कि इसके अंदर वास्तव में यूरिया दिया गया है, पर यूरिया हम देते नहीं और दिया भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर NPK जो कि डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का एक ऐसा उत्पाद जो किसान भाई एक बार खरीद कर बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब के सभी उत्पाद किसान भाई अगर खरीद ले तो वो घर पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाजार के उत्पादों की स्थिति में ऐसा नहीं होता है कि वो मल्टीप्लाई होते हैं। डॉक्टर साहब की ये सभी उत्पाद आप किसान भाई मल्टीप्लाई करके अगर खेत की फसल में उपयोग करते हैं तो जमीन के अंदर जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व या आवश्यक खनिज तत्व जो है, तो माइकोराइजा के नियमित उपयोग करते रहने से पौधे की जड़ है जमीन में गहराई तक जाती है, ज़्यादा जाती है, और सभी रूट नई नई जो पौधों के लिए खुराक बनती है। अक्सर सर्दियों में राजस्थान में एक ऐसी स्थिति बनती है कि फसल बड़ी हो जाने के बाद सर्दियों में माउट वाली स्थिति में मौसम खराब अक्सर रहता है। तो इस बीच हवा चलती है। हवा चलने के बाद किसान भाइयों के पानी देने का जो शेड्यूल है वो बिजली विभाग के द्वारा दी गई टाइम के अनुसार होता है। तो कभी कभी वो दिन में पानी देते हैं और उस समय उनके खेत में हवा चल रही होती है, तो वो पूरी सौंफ या जो उस समय लगाई फसल वो खेत में लुढ़क जाती है। पर यहाँ देखा गया पिछले 2 दिन से हवा चल रही है, फिर भी ये सौंफ इतनी बड़ी जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी लुढ़की हुई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इसकी जड़ों को हमने मजबूती प्रदान करने के लिए माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा और NPK दिया है। किसान साथियों, जो आप बाजार से NPK खरीदते हैं वो न खरीद के डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का केवल जीवन में एक बार खरीदना है, उसको आप बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सौंफ की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत ही लाभ देने वाली खेती है। इसमें रोग नहीं लगते। केवल केवल आपको जो इसके अंदर आवश्यक न्यूट्रिएंट अगर आप दे देते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा देते हैं। ये एक मसाला वर्गीय फसल है। ये आप देखें कितना साफ सुथरा इसके ऊपर जो फूल आ रहा है। अभी जैसे ही मौसम छट जाएगा तो इसके अंदर मधुमक्खियाँ आना चालू हो जाएगी, जो कि हमारे खेत का उत्पादन बढ़ाएगी। मधुमक्खियों के आने से सौंफ के अंदर जो मीठा रस जो द्रव्य निकलता है वो मधुमक्खियाँ ले जाती है। पर अक्सर किसान भाई जब ये मीठा रोग, इसको चेपिया बोलते हैं, अगर वो आना चालू हो जाए तो किसान भाई कई तरह के फंगिसाइड, कई तरह के ऐसे कीटनाशक डाल देते हैं, जिससे मधुमक्खियाँ भी मर जाती है और उत्पादन जहरीला भी आता है। तो मेरा आपसे आग्रह निवेदन इस प्रकार है कि आप अगर कोई भी खेती करते हैं तो जैविक जरूर करें। हाँ, भले ही आप कोई चीज़ रासायनिक कर रहे हो, पर ये उत्पाद जैसे माइकोराइजा आप हर किसान भाई दुकान से खरीदते हैं, ट्राइकोडर्मा खरीदते हैं और NPK खरीदते हैं, तो ये तीनों ही उत्पाद आप बाजार से न खरीद के अपने जीवन में एक बार खरीद इसकी करनी है और खेत में उपयोग करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक शाखा, जैसे मान लीजिए अब
कैसे कैसे फुटान आ रही है। इसमें एक ये शाखा निकल गई है, इसके साथ एक ये निकल गई है। अब इसमें आप देखिए, ये एक ही शाखा के ऊपर 3-3 शाखाएं आ गई है और एक शाखा इधर वापस आ गई है और ये नई फुलवारी आनी चालू हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम दे रहा है वेस्ट डिकम्पोजर, माइकोराइजा, NWDC और ट्राइकोडर्मा और NPK। इन सब का अगर आप किसान भाइयों उपयोग करते हैं तो आपके खेती में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी और आप बहुत अच्छे से उत्पादन ले पाएंगे। माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, NPK सभी उत्पाद मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं।